नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। इसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, चाहे आप एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो 10 क्वेश्चन है। तो आप ये 10 क्वेश्चन जो है वो खुद से सॉल्व कीजिएगा पहले, उसके बाद जो है वो सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ये 10 क्वेश्चन जो है वो डेली के सॉल्व जरूर कर दिया करो। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो कर लिया करो, तो मैथ्स की कम से कम आपको हैबिट बनी रहेगी। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 9,250 है और उस पर जो है वो 7.5% छूट दी हो, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मार्क प्राइस जो है वो हमें निकालनी होती है, तो हम उस पर छूट दी हुई है, उसके बाद जो हमें सेलिंग प्राइस होती है। जैसे एमआरपी आप देखते हो, मार्क प्राइस रहती है, उस पर आपको कुछ जो बेचने वाला रहता है, सेलर रहता है, कुछ डिस्काउंट देता है, उसके बाद जो अब सेलिंग प्राइस आप देते हो थोड़ी कम देते हो। तो जाहिर सी बात है, जो सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से। तो हमें यहाँ पर मार्क प्राइस जो है वह छूट दी हुई है 7.5%। 7.5% देखा जाए तो ये कितना होता है, फ्रैक्शन में देखा जाए तो 3/40 होता है। ठीक है, तो कितने का 3 की छूट दी हुई है, तो 37/40 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमें देखिए, मार्क प्राइस इंटू 37/40 इक्वल टू 9250। बस यहाँ से हमारी मार्क प्राइस निकल आएगी। 40 ऊपर पहुँचेगा, इधर नीचे आएगा 37। अब देखिए यहाँ पर ये किससे चला जाएगा, देखिए 15 से करता हूँ तो 15×3 = 45 होगा, जबकि ये यहाँ पर 92 है। अगर मैं 15 की जगह 25 से करता हूँ तो 25×3 = 75 हो सकता है। अब ये 25 से 15 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 7 दिया हुआ है, यहाँ पर यूनिट दी हुई है 0 और 5, तो हम 0 को छोड़ा इग्नोर कर देंगे, 5 को देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो है वो 25 से किया है। ठीक है, तो अगर मैं 25 से कर रहा हूँ तो पूरा आने के लिए मुझे 0 से मल्टीप्लाई ऑन करना पड़ेगा, यानी 37 में जो है वो 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए जो हमारा ये आएगा 25, 0 ये है 25 का, इसमें करेंगे तो 5 ये जाएगा और 25×3 = 75, और फिर उसके बाद जोड़ा जाएगा इसमें हासिल जो, तो 92, तो इतना आ जाएगा। तो ये 250 टाइम्स चला जाएगा। अब 250 टाइम ये है 40 ये, तो इसका मल्टीप्लाई होगा कि तो कितना आ जाएगा, 10,000। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई धनराशि ए और बी के बीच 5:6 में जो है वो वितरित की जाती है। यदि बी को 360 मिले तो धनराशि क्या होगी, यानी टोटल जो अमाउंट है वो कितना होगा, ये पूछा गया है। ए अनुपात बी दिया हुआ है, यहाँ पर 5:6 में बांटी गई है। टोटल राशि 11 है, लेकिन बी को जो है वो 360 बांटा गया है, तो कितने का मल्टीप्लाई किया हुआ है, 60 पर। तो बस, तो यहाँ से देखिए हमारी कितनी निकली, मल्टीप्लाई 60 का हो रहा है, तो 60 का हम इसमें भी करेंगे। ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 360। तो टोटल देखा जाए तो कोई 11 हो रहा है, तो 11 में हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 660। बाकी ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू जो दी हुई है हमें 360 दी हुई है, तो एक की वैल्यू हमें जा जाएगी 60 आ जाएगी। दोनों की पूछी गई है क्योंकि टोटल अमाउंट पूछा गया है, तो टोटल है 11, एक की वैल्यू 60 है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 660। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई को कितनी परसेंट कम कर दी जाए, तो जिससे कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये उसी तरीके से है जो प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, कंजम्पशन का क्वेश्चन रहते हैं उसी से। पर याद रखें ये हर में नहीं होगा, उसमें ऐसे जैसे कि बात की जाए व्रत है, तो व्रत में अलग चीज़ हो जाएगी, वहाँ पर जो है वो πr² चलता है। लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो आयत में चलती है, तो हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो पहले 100 थी, लंबाई बढ़ा के कितनी कर दी है, 125। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें चौड़ाई में जो कितने प्रतिशत जो है वो कम करना पड़ेगा। तो मान लो इसका उल्टा कर देंगे हम 125,
और जो है ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें कितना 25 कम करना पड़ेगा किस पर, 125 पर। तो 25 कम करना पड़ेगा 125 पर, इंटू 100% में पूछा गया है तो कितना आ जाएगा 20%। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि कोई कार किसी विशेष गति से 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है तो दूसरी कार उसी गति पर एक विशेष स्थान पर 3 घंटे में पहुंचेगी तो दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए हमें पता पड़ जाएगी यहाँ से जो है वो 5 घंटे में 100 किलोमीटर चल रही है तो स्पीड हमें पता पड़ गई कितना 100/5 यानी ये हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें पता है कि दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें पता पड़ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइम हमें दिया हुआ है 3 घंटे। तो देखिए डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर। तो बस इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1200 रुपये की धनराशि उधार दी जाती है जिसे 264 की 5 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है तो वार्षिक दर पूछी गई है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये 264 रुपये है वो 5 वर्षों में जो है वो बांटी गई है, यानी 1 साल में 264, फिर अगले साल में 264, इसी तरीके से 5 सालों में जो है वो 264 हर साल बांटी गई है। तो टोटल देखोगे आपकी कितनी राशि जो है वो बट गई, यहाँ पर वितरित हो गई तो लौटाई है। तो 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 साल की मुझे पता पड़ जाएगी टोटल अमाउंट कितना निकला। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5×31 20, 5×10 और 1320। तो हमारा टोटल अमाउंट जो आ गया वो 1320 आ गया। अमाउंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है वो 1200 रुपये धनराशि उधार ली थी तो टोटल हमने लौटाई है 1320, जिसमें जो है वो सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो अमाउंट बराबर हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसीलिए मैं इसको अमाउंट बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है वो दर भी शामिल है। तो अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1+RT/100 होता है। साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अमाउंट हमें पता पड़ेगा, प्रिंसिपल पता है, टाइम हमें पता है कि 5 वर्ष हैं, 5 बराबर, बस यहाँ से रेट हमें निकल जाएगा। तो देखिए 1320 इक्वल टू, तो इधर ही ले लेता हूँ मैं P को इधर नीचे, ओके, और 1+5R/100। तो यहाँ से ये 20 आ जाएगा, 5 से 100 कट जाएगा तो मैं यहाँ से सीधा सीधा R/20 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको 20 को मैं अलग करूँगा तो इधर पूरे में आ जाएगा। 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 टाइम चला जाएगा और यहाँ से 22 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा 22 इक्वल टू 20 प्लस R। तो R हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 22 में से जब 20 जाएंगे या 20 में से जब बाद जाएंगे तो 2% बचेगा हमारा। तो बस सी ऑप्शन जो है हमारा आंसर आ जाएगा, 2% वार्षिक दर होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। यदि सेक थीटा बराबर कोसेक फाई दिया हुआ है और थीटा 0 डिग्री, जो थीटा एंगल दिया हुआ है वो 0 डिग्री से बड़ा है और फाई जो दिया हुआ है 90 से छोटा है, तो साइन थीटा प्लस फाई का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर कोसेक फाई दिया हुआ है तो ये कब बराबर होते हैं, ये सेक दिया हुआ है, साइन नहीं है, तो ये बराबर होते हैं 45 डिग्री पर। याद रखना सेक थीटा और कोसेक थीटा होते हैं 45 पर बराबर। ठीक है, इनका मान क्या होता है, 45 का मान सेक का देखा जाए तो कोस का उल्टा होता है, ठीक है, जो कि √2 होता है और ये भी √2 होता है। तो ये साइन का उल्टा रहता है ये भी, और साइन और कॉस जो है 45 पर एक ही मान रहता है 1/√2। ओके, तो हमें पता पड़ गया कि थीटा बराबर 45 डिग्री और फाई बराबर भी जो है वो 45 डिग्री है। तो बस अब उठा के हम यहाँ पर रख देंगे मान। तो साइन 45 प्लस 45 जो कि 90 हो जाएगा और साइन 90 होता है 1। तो बस फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समद्विबाहु त्रिकोण के शीर्ष कोण और आधार कोण के बीच 4:3 जो है वो दिया हुआ है।
तो किसी एक आधार कोण का मान ज्ञात करना है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये वाली भुजा बराबर है, मैंने मान लिया ए बी और सी। तो ये वाला एंगल जो शीर्ष एंगल है वो 4 दिया हुआ है और ये वाला जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट जो है वो एंगल नहीं पता। अब समद्विबाहु त्रिभुज में याद रखना है कि दो कोण बराबर होते हैं। अब दो कोण कौन से बराबर होते हैं? जो भुजाएं जो रहती हैं बराबर, उसके ये वाले एंगल, ये जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये भी कितना होगा? ये भी 3x होगा। अगर ये वाला 3x है तो ये भी 3x होगा। अब हमें पता पड़ गया कि ये 4x है, ये 3x है, ये 3x है। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 3x 4x बराबर 10x हो जाएगा ये, और ये जो है वो 180 के बराबर है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 18। अब हमें पता पड़ गया है कि x की वैल्यू 18 है। हमें पूछा गया है कि आधार का कोई भी कोण, एक कोण का मान बताना है। तो 3x है तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा लग रहा होगा कि भाई भयंकर क्वेश्चन है ये, पर नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए, किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई तल से उसकी त्रिज्या से दुगनी है। यदि उसकी ऊंचाई उसके तल की त्रिज्या से 6 गुनी हो तो बेलन का आयतन 539 सेंटीमीटर क्यूब अधिक होगा। यह मानते हुए कि पाई बराबर जो है वो 22/7 है। तो बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो बेलन का सबसे पहले आपको आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है पाई r²h, ये होता है। एक बार क्या हुआ है कि ऊंचाई से जो है वो त्रिज्या, जो ऊंचाई तल से उसकी त्रिज्या 2 गुनी है, ठीक है, और अगली बार 6 गुनी कर दी गई, और दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 539 है। तो बस पाई, अगर मैं मानूं कि त्रिज्या 1x है तो ऊंचाई जो है वो कितनी है? 2x हो जाएगी। इसी तरीके से अगली बार भी मानूं मैं 1x, तो अगली बार कितनी कर दी है? 6, तो 6x। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखिए यही वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो पाई r² इंटू 2x, ये h है और ये r है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो है वो पाई 1x² और 6x, ये जो है वो ऊंचाई है 6x। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ हमें 539। तो यहाँ से देखिए बाई कॉमन आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6x², ये हो जाएगा 2x, तो यानी 2x³ ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 6x³। तो मैं बड़ी में से छोटा घटाऊंगा, जाहिर सी बात है माइनस का हमें नहीं चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 4x³ पाई। ठीक है, 4x³ पाई होगा बराबर 539 के। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो यहाँ से उलट के 7/22 हो जाएगी, और ये 4 है तो नीचे 4 पहुँच जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कितनी बार चला जाएगा? 11 से काटते हैं तो 2 बार ये चला जाएगा, और 11 से 4 टाइम्स ये जाएगा, फिर 9 बचेगा, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो x की बराबर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 49 × 7/4 × 2। तो x की बराबर 49 × 7/4 × 2। तो यहाँ से हम क्यूब रूट लेंगे। तो देखिए ये 7 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से देखिए ये 7 है, तो 7 ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बाहर निकल आ जाएगा, और 2 नीचे आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू जो निकली वो निकली 7/2। अब हमें निकालना क्या है? ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई कितनी मानी थी हमने? 2x मानी थी। तो बस x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7/2 × 2, तो h = आ जाएगा 7। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत आयु जो है 16 वर्ष है। उनमें से 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15.5 वर्ष है, और 15 की जो है वो 16 वर्ष है। तो 40वें विद्यार्थी की आयु पूछी गई है कि 40वें विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। टोटल हम निकालेंगे, यहाँ से आयु कितनी हो जाएगी? 16 चौक 64, 640। ठीक है, टोटल हमें पता पड़ गया कि 66 साल है 40 विद्यार्थियों की, सभी की आयु मिला के। अब 24 की हम निकाल सकते हैं यहाँ से, 15 15.5 है,
तो 15 दूनी 30 और 1 31/2, इस तरीके से लिख सकते हैं 15.5। तो यहाँ से देखिए 12 टाइम्स ये कट जाएगा, तो 12 एकन 12, यहाँ से लगी 1, 12 × 3 = 36 और 1 37, यानी 372 तो ये हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम अगले जो 15 बचे हुए हैं, 15 इंटू 16 सही 2/3 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 × 3 = 48, 50/3 इसको लिख सकते हैं। तो 3×5 = 15 ये चला जाएगा, 250 ये हो जाएगा। अब देखिए ये 15 की अलग पता पड़ गई हमें, 24 की जो पता पड़ी थी वो कितनी थी, 372, और 40 टोटल मिला के जो हमें पता पड़ा है कि 640 है। अब यहाँ पर देखिए ये 24 विद्यार्थी और 15 विद्यार्थी, ये कितने हो रहे हैं, 49 हो रहे हैं, सॉरी 39 हो रहे हैं। हमें 40वीं की पता पड़ना है। अगर मैं इन दोनों की आयु को जोड़ दूं और टोटल में से घटा दूं, जो कि हमारी आई थी 640, तो हमें 40वें विद्यार्थी की आयु पता पड़ जाएगी। तो वही हम करेंगे। तो देखिए 640 तो ये थी, और 372 ये थी, और 250 हो। तो यहाँ से देखिए 2 2 और ये हो जाएगा 6, तो 6 2 2, तो यहाँ से देखिए 8 1, तो 18 वर्ष जो है वो 40वें विद्यार्थी की आयु है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विद्यार्थी किसी संख्या को 25 से गुणा करने के बजाय वह कितने से कर देता है, 52 से। तो उसका अंतर में जो आने वाला था कि सही उत्तर से कितना अधिक है, यहाँ पर 324 दिया हुआ है, तो वह संख्या पूछी गई है कि वह संख्या क्या होगी। तो इसे आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे, जैसे 15 है तो 15 का पहले 25 में मल्टीप्लाई कर दो, फिर 15 का 52 में कर दो, दोनों का डिफरेंस देख लो, 324 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। बाकी मेथड मैं बता देता हूँ। मैंने मानी कि x संख्या है, इसको जो है वो किससे, 52 से मल्टीप्लाई किया और 25 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 324। तो यहाँ से देखिए 52 में से जब 25 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 7 ये और 2 ये। ठीक है, इतना ही आएगा। तो यहाँ से 2 7 x = 324, 27 से हम नीचे डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ से 9 से करने वाला हूँ, 9 × 3 = 27। ठीक है, और ये 32 है, तो 5 9 × 6 = 54, और नीचे 3 बार जाएगा, और ये कितना जाएगा, 12 बार। तो x = कितना आ जाएगा, 12। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, 12 संख्या है जो कि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो शेयर करें वीडियो को। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर हम जीके, करंट अफेयर्स, बाकी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।